जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं और यह अच्छा समय है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रभु की आराधना कर सकें। इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के वचन में से मनन करें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर अवसर के लिए कि आपने प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी जुड़कर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए और परमेश्वर आपके कलाम से सीखने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग वचन को सुनते प्रभु, आप उनके हृदय से बात करना। जितने लोग प्रभु इस आराधना में सम्मिलित होते हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करना। इस समय को खुदा हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना दल के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। अरे आराधना में है, आराधना में है, आराधना में है, आराधना में है। ओ शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। तो क्यों ना प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, सब चीजों से हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। विश्वास के साथ गाएंगे। मांगोगे तुम पाओगे, अरे मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ढूंढोगे तुम पाओगे, अरे खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष। पाओ तुमसे अभी, खटखटाओ तो क्यों ना प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना, आराधना में है, आराधना में है, अरे आराधना में है, आराधना में है। ओ शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। तो क्यों ना प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, अरे प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। वो धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ
ये समय है इस सप्ताह की सूचना का। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो अवश्य हमारे साथ सहभागी हों, ताकि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारण से चर्च नहीं आ पाते हैं तो आप इस ऑनलाइन आत्मिक विचार में सम्मिलित हो सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इसमें सहभागी हों। यदि आप किसी कारण से चर्च नहीं आ पाते हैं तो आप इस आराधना सभा में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हर रोज हमारे पासवान दल और हमारे प्रार्थना दल आप सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। बाइबल बताती है कि भेंट और दशमांश ईमानदारी पूर्वक परमेश्वर के भवन में देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम मन में ठानो वैसे तुम दान करो, ना तो कुड़ कुड़ कर और ना ही किसी दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मलाकी के किताब में इस प्रकार से कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और ऐसा कर कर तुम परखो कि तुम्हारे लिए आकाश के झरों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, अपने भेंट और दशमांश आप ऑनलाइन के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो आइए हम भेंट और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। जितने लोग प्रभु भेंट और दशमांश दे रहे हैं प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से इस भेंट और दशमांश को शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर पिता। और जितने लोग दे रहे हैं उनके लिए परमेश्वर आप अपने आकाश के झरोकों को खोलकर उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा कर। प्रभु जो लोग नहीं दे पा रहे उन्हें सामर्थ्य दे, ताकि वो भी ईमानदारी पूर्वक अपने भेंट और दशमांश को प्रभु दे सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन कर और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक और अवसर को दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। और साथ ही साथ मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब हमारे साथ इस आत्मिक विचार में जुड़कर परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जब आप वचनों को सुनते हैं, विचारों को सुनते हैं, आप आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं और साथ ही साथ आप प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में भी देखने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज की समय में मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। और आइए हम इस समय कुछ वचनों को देखेंगे। और बाइबल बताती इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 17वां वचन, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मा की तलवार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए कई हथियार को दिए हैं जिससे हम पर आत्मिक युद्ध में लड़ते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमारे लिए हथियार को दिया है और कई ऐसे हथियार हैं जो
हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसे ले लो, क्योंकि वचन हमारे लिए हथियार है। वचन हमारे आत्मा की तलवार है जो हमें मल्लयुद्ध में, जो हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से है, उस मल्लयुद्ध में विजयी होने में सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उस वचन को आप ले लो जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, जो आत्मा की तलवार है, जो परमेश्वर ने हमें विजयी होने के लिए दिया है। उस वचन के द्वारा, जो वचन हमारे लिए दिया गया है, उस वचन के द्वारा हम जयवंत होने पाते हैं। बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है और वो मांस और गुदे और हड्डी हड्डी को आर पार छेदता है और वो हमारे मन के विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन प्रबल है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। उस वचन को ले लो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन को दिया है, उस वचन को आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ले लें और उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। बाइबल बताती है, और रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन आपके निकट है, वो आपके मन में है, वरन आपके मुंह में है। परमेश्वर ने क्यों अपने वचन को हमारे मुंह में और हमारे मन में डालने के लिए बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जयवंत बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ को देता है। उस परमेश्वर के वचन को ले लो जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, वो अविनाशी है, वो नाशमान नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उस वचन को अपने हृदय में ले लीजिए, अपने माइंड में ले लीजिए, ताकि आप अपने जीवन के आत्मिक मल्लयुद्ध में उस वचन के द्वारा शैतान का सामना कर सके। अपनी परिस्थितियों में उस वचन के द्वारा आप सामना कर सके और उस वचन के द्वारा आप बल को पाएं और उस वचन के द्वारा आप जयवंत हों। जब हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन में यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और अपने वचन को मेरे मुंह में डाल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उद्देश्य के तहत अपने वचन को दिया है, ताकि हम कभी भी पराजय का सामना ना करें, परंतु हम जयवंत होते चले जाएं। मैं आशा करता हूं कि आप जब सुन रहे हैं इस विचार को, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगा देंगे और परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे और जयवंत होते जाएंगे। इससे पहले कि विदा हो, प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके धन्य सिंहासन के सम्मुख में आते हैं और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन को हमारे लिए दिया है एक हथियार के रूप में। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि उस वचन को प्रभु हम तलवार के रूप में, आत्मा की तलवार के रूप में प्रभु हम इस्तेमाल कर सकें, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके प्रभु जी। और प्रभु हमारे जीवन में आने वाली हर एक चुनौतियों पर, हर एक दुष्ट की युक्तियों पर प्रभु हम वचन के द्वारा जयवंत होने पाए। प्रभु हर एक को बहुतायत से आशीष देना, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और सबने कहा आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद।